बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रीज़न ऑफ क्रैक्स, कि क्रैक्स हमारे पास किस तरह के होते हैं और इनकी रीज़न्स क्या होती हैं हमारे पास। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो आप सामने क्रैक देख रहे हैं, ये क्रैक है। देखें, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और सीधा ऊपर वर्टिकल जा रहा है, और आप गौर करें तो इसके साथ ये एक डोर है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है इस क्रैक्स की, कि आपने इस डोर की और ये जो है आपने यूज़ की है वॉल, और इनके दरमियान आपने जो एक तो डॉवल बार है वो आपने प्रोवाइड नहीं की, और दूसरा जो है इनका जो मोर्टार आपने यूज़ किया है वो आपने प्रॉपर नहीं किया है, और जिसकी वजह से इसमें एक्सपेंशन, ये जो है इनका जो आपस में बॉन्ड बना वो नहीं बना, और इनकी वजह से एक्सपेंस ये जो होता है सीधा वर्टिकल, इसे हम लोग एक्सपेंशन ज्वाइंट कहते हैं। और ये एक इसके साथ एक और, अब इसकी वजह से ही ये एक और क्रैक जो है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं सीधा वर्टिकली जो है हल्का सा जिगजैग भी है। तो अब इन क्रैक्स की वजूहात क्या हैं वो बताने से पहले मैं आपको कुछ जो हैं क्रैक्स वो पहले दिखा दूं। तो एक ये क्रैक है हमारे पास। तो दोस्तों, एक ये क्रैक है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से शुरू होकर ये जिगजैग मूव करता हुआ, और यहाँ पर ये है कि इस जो विड्थ है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और ये ऐसे के क्रैक्स होते हैं जिनको इग्नोर करना जो है वो बेवकूफ़ी होती है। तो ऐसे क्रैक्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये है, और वो सामने आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किस्म के क्रैक्स हैं हमारे पास सामने इस बिल्डिंग्स में, और ये थ्रू आउट जो है हमारे पास ऊपर रूफ उसके जो नीचे है। तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है कि आपने एक तो जो मोर्टार यूज़ किया है वो आपने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, यानी उसके अंदर जो सीमेंट है उसकी रेशो आपके पास कम है और सैंड की रेशो आपके पास बहुत ज़्यादा है। दूसरी के क्या वजह हो सकती है कि अब ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होते हैं, तो इनकी मेन वजह क्या होती है कि ये सेटलमेंट, कि आपकी जो फुटिंग है या उसकी सेटलमेंट हो गई है, या जो आपने ऊपर जो प्लिंथ प्रोटेक्शन या प्लिंथ बीम जो प्रोवाइड किया है, प्लिंथ बीम वो आपने प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया, उसके अंदर आपने प्रॉपर स्टील और प्रॉपर जो है मिक्स डिज़ाइन वो आपने यूज़ नहीं किया। और ये वजूहात हो सकती हैं इसकी, और इसकी और मेन वजूहात जो हैं वो ये भी हो सकती हैं कि आपकी जो सॉइल है नीचे से वो लूज, जो आपने सॉइल जो है वो नीचे थी, लूज सॉइल थी, और आपने उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट नहीं किया। तो दोस्तों, ये एक और क्रैक है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि ये सीधा वर्टिकली जा रहा है, और इसके नीचे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल का बोर्ड है। तो आप अब इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, ये देखें, ये सीधा वर्टिकली मूव करता हुआ ऊपर जो है लाइट उस तक जा रहा है। इसकी मेन वजह क्या है कि आपने जो कंडुअट्स बनाया था, ये जहाँ पर जड़ी लगाई थी इनको, इस बोर्ड्स को, और ये जो है ऊपर हमारे पास बल्ब है, इनको आपस में जो है वायर से कनेक्ट करने के लिए, और आपने जो बीच में इसके अंदर पाइप यूज़ किया उसके लिए आपने जो जड़ी लगाई, तो बाद में आपने उसको प्रॉपर तरीके से फिल नहीं किया, या तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से फिल किया भी है तो मगर वो आपने प्लस्तर के बाद किया है। तो ऐसे जो भी काम होते हैं वो हमें प्लस्तर से पहले करने लाजमी होते हैं, नहीं तो अगर प्लस्तर के बाद हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास क्रैक्स का सबब बनते हैं, और इन क्रैक्स की वजह से फिर हमारे पास जो आ जाती है सीपेज आ जाती है। तो एक और क्रैक्स मैं आपको अगर इसी बिल्डिंग में दिखाऊं तो वो सामने आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्रैक है, और ये जो है क्रैक्स ये, और इन क्रैक्स की मेन वजह क्या है कि आप देखेंगे कि साथ एक वाल है और दूसरी वाल है, तो आपने इनके दरमियान में हमने प्रोवाइड करना होता है, दो वालों के दरमियान तो इन लोगों ने तुथ भी प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से ये वॉल के कॉर्नर में हमारे पास जो है क्रैक्स, और ये हल्की सी सीपेज भी इन्हीं क्रैक्स की वजह से हमारे पास आ गई है इसी बिल्डिंग में। तो दोस्तों, अगर ये मैं एक और क्रैक अगर आपको दिखाऊं तो ये आप देखेंगे, ये यहाँ से शुरू होता हुआ हमारे पास ये यहाँ तक जा रहा है,
اب اس کریکس کی، اور یہ آپ کو ایک اور چیز میں اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں گے یہ ونڈو ہے اور اس کے ساتھ یہ وال ہے، تو ان کی پراپر فلنگ بھی نہیں ہوئی. تو ایسے بیوقوفوں والے جب کام ہوتے ہیں تو ہماری بلڈنگز میں کریکس آتے ہیں، اور یہ بعد میں پھر جو ہے ہمارے پاس کسی بڑے حادثے کا سبب بنتے ہیں. تو ایسے جو ہیں کام اور نہیں ہمیں کرنے دیں سائٹ پہ. اور ایسے کریک سے بچنے کے لیے اب ضروری ہے کہ یہاں پر آپ نے فلنگ بھی کرنی تھی. اب یہاں پر فلنگ نہیں ہوئی تو یہ امپراپر انسٹالیشن ہے ہمارے پاس ونڈو کی، جس کی وجہ سے میرے پاس یہ کریکس آ رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ دیکھیں گے یہ جو کریکس ہیں اب یہ اوپر روف تک پہنچ چکے ہیں. تو ایسے کریکس سے بچنے کے لیے ہمیں جو روف کی جو ہمارے پاس ونڈوز یا ڈور ہیں ان کی پراپر انسٹالیشن کرنی لازمی ہوتی ہے. تو یہ ہے، اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اور امپراپر انسٹالیشن کی ہے آپ نے اسے، یہ جو ہے بورڈ ہے اس کی، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے جو ہیں خطرناک قسم کے کریکس ہمارے پاس جنریٹ ہوئے ہیں. اور یہ امپراپر انسٹالیشن ہے اس ڈور کی، جس کی وجہ سے میرے پاس یہ کریکس آئے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور کریکس کی وجوہات اور مختلف قسم کے کریکس آپ نے دیکھے ہوں گے. تو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.